हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विश्व अकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के हमारे रसायन विज्ञान के संबंधित है 100 क्वेश्चंस, जो कि टोटल हमारे पास 500 क्वेश्चंस है। वो आपको लगभग 5 दिनों में कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो आपका निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, कौन सी अभिक्रिया वो ऑक्सीकरण नहीं है, बताए। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। जैसे नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3, तो वो आपकी अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका हो जाएगा आपका अपचयन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है आपकी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो वो अभिकारक कहलाते हैं। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान कितना होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो इसका होगा आपका 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। क्षारक को जल में घोलने से क्या मुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ भाई। इसका हो जाएगा आपका OH- आयन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ भाई। तो उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसका होगा आपका हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपका, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहलाता है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका होगा आपका अम्ल। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, तो वो कहलाते हैं आपके क्षार। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है, यानी कौन प्रबल अम्ल है। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ भाई। तो वो आपका 0। अगला क्वेश्चन आपका, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, जो किस में से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 16 तो वो निकाला जाता है लाइकेन नामक पौधे से। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, शोषक बुझा हुआ चूना एवं क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शोषक बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ भाई। तो इसका आंसर बताओ। तो इसका होगा आपका फिरंजक चूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन आपका, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर बताओ भाई। तो इसका होगा प्राकृतिक रंग के। अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है।
चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका होगा आपका एंटीसीड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन सी अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। तो वो आपका भोजन का पचना, बाकी सब ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? क्वेश्चन नंबर 21, तो वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ भाई। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? किस प्रकार का होता है भाई इसका रंग? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ। तो उसका होता है काला, यानी काले रंग की हो जाती है परत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट में बदलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका होगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका होता है लगभग 14 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 25, अगला क्वेश्चन, यानी किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 25, तो उसका होता है आपका 7। न वो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, इसलिए वो उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है? यानी दांत का मसूड़ा जो बोलते हैं हमें, वो किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? बताए। चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताए, तो उसका होगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27, तो उसमें होता है आपका टार्टरिक अम्ल होता है इमली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 का बी। 28 नंबर, उपचय अपचय अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचय अपचय अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ। तो उसका हो जाएगा आपका रेडॉक्स, दोनों एक साथ अभिक्रिया होती है उसे रेडॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? यानी कौन सी गैस निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए भाई। तो उसका आपका होगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ भाई। तो इसका होगा आपका प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा किस प्रकार के होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी बताओ इसका आंसर भी। अधिक क्रियाशील है, यानी जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा से अधिक क्रियाशील है, जल्दी क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अंगूर का किण्वन करना एक है, अंगूर का किण्वन करना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, अंगूर का किण्वन करना किस प्रकार का परिवर्तन है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए भाई। तो इसका होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताओ भाई। तो उसका होता है आपका श्वेत रंग का। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है एसिडिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है भाई बताएं? क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका होगा आपका 2.2। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताएं कि मधुमक्खी के डंक लगाने पर किस प्रकार का उपचार हमारे लिए लाभकारी रहता है। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताओ भाई। तो इसका होगा आपका बेकिंग सोडा का। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय का रोका जा सके? यानी दंतों की हानि, दंतों का क्षय रोका जा सके, मुंह साफ करने के लिए किस मंजन का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 38।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 38, तो उसका होगा आपका क्षारीय दंत मंजन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताओ भाई। तो इसका होगा आपका ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सरलता से, आसानी से, जैसे भी हो चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताओ। तो इसका होगा आपका सोडियम को। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41, जस्ता के ऐसक हैं, जस्ता के ऐसक हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताओ भाई। तो वो आपका जिंक ब्लेड। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42, एल्यूमिनिया का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? एल्यूमिनिया का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताओ भाई। हाँ जी, तो इसका होगा आपका ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताओ भाई। तो होता है 2%। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी धातु है जो अपनी अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी ऐसी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताओ। तो वो आपकी सोना। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, उनमें से बताइए कौन सा धातु ऐसा है जो जल में डालने पर ऊपर तैरने लगता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताओ भाई। तो वो आपका कैल्शियम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, ये धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, ये धातु के गुणधर्म के किस गुणधर्म के उत्तरदायी हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 46, तो ये आपको पता ही है, तन्यता का गुण। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से कौन सी अधातु है वो चमकीला है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताओ भाई। ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का क्या होता है? धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक होता है, या अर्धचालक होता है, या कुचालक होता है, या चालक और सुचालक दोनों होता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताओ भाई। तो उसका होगा आपका सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने दिए गए, उनमें से बताइए कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? क्वेश्चन नंबर 49, तो वो पोटेशियम है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कवथनाक आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कवथनाक होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। तो वो होते हैं सामान्य। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह है? मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो है, बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का। तो वो आपके क्षारीय। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताओ। तो इसका होगा आपका सोडियम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53, आभूषण बनने वाला सोना होता है, किस प्रकार का सोना से आभूषण बनाए जा सकते हैं? 22 कैरेट से, 24 कैरेट से, 16 कैरेट से और 23 कैरेट से। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए भाई। तो इसका होगा आपका 22 कैरेट सोने से। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के हैं, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा से किस प्रकार के हैं? सुचालक है या कुचालक है? बताइए आंसर 54 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका होगा आपका सबसे अच्छे चालक है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? 55 नंबर क्वेश्चन, तो वह मरकरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 56 का, कौन सी धातु को डुबो रखते हैं? तो वो आपकी सोडियम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रख सकती है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे पानी में डुबो करके रख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताओ भाई। तो उसका होगा आपका श्वेत फॉस्फोरस को। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताओ भाई। तो वह कॉपर।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59, वो प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताओ भाई। तो उसका हो जाएगा आपका Ag। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन अधातु है। 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन सी धातु अधातु है। तो बताइए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपका ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताओ भाई। हाँ जी, तो उसका हो जाएगा आपका कांसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताओ भाई। तो उसका हो जाएगा आपका ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोला जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताओ भाई। तो उसका होगा आपका सोल्डर। अगला क्वेश्चन आपका कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर भी बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए। तो उसका होगा आपका हीरा। अगला क्वेश्चन आपका कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 65, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है भाई, ऑक्सीजन से क्रिया करके। अगला क्वेश्चन आपका सिलिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 का सिलिका क्या है, तो वो एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन आपका धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। पत्थर बनाना यानी मतलब पीटना, उसको सीधा करना, चादर बनाना। क्वेश्चन नंबर 67 में आंसर बताओ भाई। तो उसका आघात वर्धनीयता का गुण होता है धातु में, उसी कारण। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68, अगर किसी मिश्र धातु में एक पारद है तो इसे क्या कहते हैं। अगर किसी मिश्र धातु में एक पारद है तो उसे क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए भाई। उसे बोला जाता है अमलगम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताओ भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 69 का, तो उसका होगा आपका हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा गुण प्राय कार्बनिक यौगिक में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का, तो उसका होगा आपका जल में विलीयता के कारण। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो वो आपका ग्रेफाइट है इसमें से। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 72 उसका है, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है, तो वह फुलरीन। क्वेश्चन नंबर फुलरीन नहीं होता है इसका, फुलरीन भी होता है, हीरा भी होता है, और ये भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फुलरीन भी होता है, और हीरा होता है। इनका होगा आपका सभी तीनों डी होगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन एल्कोहल के पेय के लिए उपयुक्त है। एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 73, तो इसका आंसर होगा आपका एथेनॉल। अगला क्वेश्चन आपका कार्बन क्या है। क्वेश्चन नंबर 74, कार्बन क्या है, तो वो है कि अधातु। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है, तो वो है आपका 334 केल्विन। केल्विन बोला जाता है इसे, ताप को केल्विन में मापा जाता है, के का मतलब केल्विन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 76, साबुन द्वारा सफाई काम अच्छी तरह होता है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, किसके कारण होता है भाई, तो वो होता है आपका मृदु जल होने के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन जल में अविलय है। कौन सा जल में विलय नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताओ भाई, तो वो आपका एथाइन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, समस्थानिक है, अपरूप है, या बहुलक है, या संभावी है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो इसका होगा आपका अपरूप। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 79, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे एथेनॉल बना है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे एथेनॉल बना है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर बताओ भाई, तो उसका होगा आपका इथेन यानी सी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, तो उसका होगा आपका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 81, रबर निम्न में से किसका बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताओ भाई, रबर निम्न में से किसका बहुलक है, तो वो है आपका आइसोप्रोपिन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82,
निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 82 तो उसका होगा आपका ग्रेफाइट। अगला होगा आपका क्वेश्चन नंबर 83, तेल लगा कागज होता है किस प्रकार का होता है? तेल लगने के बाद कागज किस प्रकार का हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होता है भाई, तो हो जाता है अपारदर्शक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिला पदार्थ क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा से विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 तो उसका होगा आपका ए यौगिक। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 86, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है भाई? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताओ भाई, उससे बनता है आपका मिश्रण। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 86, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बताओ, तो वो कहलाते हैं उपधातु। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कौन सी ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो वह आपका लेड, अलेडी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातु जैसी चमक पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताओ, तो वह आपका सी, आयोडीन में भी पाई जाती है और ग्रेफाइट में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 90, कौन एक यौगिक है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर तो अमोनिया। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर बताओ भाई, तो मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है वायु क्या है? वायु क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताओ भाई, वायु क्या है? वायु एक यौगिक है या मिश्रण है या द्रव है या विलयन है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताओ, तो वायु एक मिश्रण है। 93 नंबर, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? क्वेश्चन नंबर 93, तो वो आपका मिश्रण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 94, कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो वो आपका वायु। अगला क्वेश्चन आपका पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो कौन सी है भाई? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताओ भाई, तो वह प्लाज्मा चतुर्थ अवस्था है पदार्थ की। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर बताओ भाई, हाँ जी, तो उसका होगा आपका रेत। अगला क्वेश्चन आपका विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है या विलयन है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताओ, तो वो आपका यौगिक। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98, बारूद होता है, बारूद किस प्रकार का पदार्थ है? क्वेश्चन नंबर 98, तो वो आपका मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कौन से वैज्ञानिक ने बोला था? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर बताओ भाई, तो ये बोला था कणाद ने। अगला क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयला क्या है? कोयला यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या ठोस है? क्या है कोयला? तो वो है कि तत्व। अब आप इनके आंसर्स मिला लीजिएगा अच्छे तरीके से। आंसर आपके सामने, वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर मिला लेना। और हमारे पास केमिस्ट्री यानी ये रसायन विज्ञान है सामान्य विज्ञान में, उसके 500 क्वेश्चन है, वो हम 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में हमारा ज्योग्राफी भी चल रहा है, इंडिया का और वर्ल्ड का, उनका हमारा 10 दिन में हो जाएगा, लगभग 10 से 1 दिन में हो जाएगा, तो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम हिस्ट्री का, इंडिया हिस्ट्री का चालू करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी साथ में चालू करेंगे। तो ये एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है।